मैं आग्रह करूंगा श्री किशन जी से कि वे मंच पे आएं और श्री राम अटल जी का अभिनंदन और स्वागत करें। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए आपकी तरफ से, और श्री राजेश भैया का भी। श्री राम अटल जी केवल एक सुप्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बल्कि समाज सेवा और संगठनात्मक नेतृत्व का एक प्रेरणादायी उदाहरण है। आप वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश के प्रदेश संयोजक, विद्या भारती दिल्ली के कोषाध्यक्ष तथा राजस्थान लीडर्स एसोसिएशन के सलाहकार के रूप में अपनी सक्रिय और प्रभावशाली भागीदारी देते रहे हैं। वर्ष 2009 में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के पश्चात आपने टैक्सेशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट पहचान स्थापित की है। आज आप अटल श्रीराम एसोसिएट्स के फाउंडर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। So now we move into the heart of Manthan. We have seen the vision, but now it's time to hear the strategies. Our next speakers are the living blueprint of success. कहते हैं कि लक्ष्य बड़ा हो तो हिसाब पक्का होना चाहिए। मैं आदर के साथ मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री राम अटल जी को। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। सर श्री राम अटल जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। आप सबकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। मंच पर विराजमान हमारे राजस्थान के गौरव, हमारे राजस्थान के कैबिनेट मंत्री और दिल्ली सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री, और मैं कहता हूं कि युवाओं के लिए प्रेरणा, ऐसे हमारे प्रेरणा स्रोत और मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री राज्यवर्धन राठौड़ साहब हमारे बीच राजस्थान से पधारी हुई, और वो भी सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, ऐसी आदरणीय श्रीमती रूमा देवी जी, और हम सब के प्रिय प्रोफेसर भाई जगदीश बिश्नोई जी, जो कि मेरे साथ इस आरएलएम में सलाहकार के रूप में कार्यरत है। हमारे बीच अनेक मेरे सभी भाई लोग बैठे हुए हैं। हमारे आईएएस साहब त्रिलोक सिंह जी, हमारे प्रोफेसर साहब छगन जी, और हमारे आईएएस कोचिंग यहाँ पे पटेल नगर में जो राजेंद्र नगर में चला रहे हैं, ऐसे हमारे पटेल साहब, समस्त मेरे प्यारे बच्चों और इस यूनिवर्सिटी के ऐसे होनहार छात्र जो कि राजस्थान की धरती से दिल्ली में एक ऐसा सुनहरा सपना लेकर आए हैं कि हमें एक दिन भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपना नाम करना है। तो मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये कार्यक्रम निश्चित रूप से जिस हिसाब से डिजाइन किया गया है, ये पहला संस्करण है, लेकिन मैं अनेक कार्यक्रम आरएलए के पहले भी अटेंड कर चुका हूं, और मुझे लगता है कि बच्चों द्वारा इतनी मेहनत के साथ इतने अच्छे से इसके कार्यक्रम आयोजित होते हैं। जैसा मुझे जानकारी मिली कि आज अनेक सत्र में सुबह से लेके पूरा रात 10 बजे तक 11 बजे तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। तो निश्चित रूप से जैसे जैसे समय बढ़ेगा, बच्चे जो है यहाँ पे और भी अधिक होने वाले हैं पूरे। मुझे लगता है कि मैंने इनको कहा कि आपने ऑडिटोरियम जो किया है वो छोटा पड़ने वाला है। शाम को एक कल्चरल नाइट भी होने वाली है, जो हमारे साधो बैंड बहुत ही फेमस जो है बच्चों की प्रेरणा स्रोत हैं, ऐसे यहाँ पे साधो बैंड भी आने वाला है। तो मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आप सभी से कुछ विषय पे बात करना चाहूँगा। जो युवा है वो हमारे देश का भविष्य है, और हम सबका एक ही लक्ष्य है कि भारत कैसे विकसित राष्ट्र बने। जो हमारे देश के परम प्रिय विश्व गुरु नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी भारत का एक सपना देखा कि 2047 में हमारा भारत विकसित राष्ट्र बने। दोस्तों, पहले ये लगता था कि ये असंभव है, लेकिन पिछले 11-12 सालों में जो कार्य हुए हैं, जिस दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है, और खासकर हर जगह पे युवाओं की जो भूमिका बढ़ रही है, और कल ही संसद में आपने देखा कि किस तरह से महिलाओं की भूमिका बढ़ाने के लिए भी हमारी सरकार जो इसके लिए प्रस्ताव लेकर आई, विधेयक लेकर आई। हालांकि
दुर्भाग्य की बात है कि वो सफल नहीं हो पाया, लेकिन हमारी सरकार की जो सोच है कि युवा और महिलाओं को कैसे देश में आगे बढ़ाया जाए जिससे हमारा देश विकसित राष्ट्र बने, तो निश्चित रूप से आप सबकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सबको अनेक अनेक क्षेत्र, मैं ये नहीं कहता कि सभी सिविल सर्विसेज की तरफ ही जाएं, ऐसे बहुत प्रकल्प है जो आज इस मुझे जगदीश जी ने बताया कि इस सत्र में आप सबको ये बताया जाएगा कि आप सबके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। तो अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूं तो आज हमारे भारत में एक नए भारत की जो शुरुआत हुई है उसमें हर बच्चा नौकरी देने वाला बनना चाहता है, न कि नौकरी लेने वाला, और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं अगर बात करूं रितेश अग्रवाल जी की, जो ओयो रूम की शुरुआत उन्होंने की और मात्र 19 साल की आयु में, यहाँ पे भी जो ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं जो 19 और 20 साल के बच्चे भी होंगे, तो केवल 19 साल में उन्होंने एक सपना देखा कि देश के अंदर एक ऐसा होटल चेन नेटवर्क बन रखा है, क्यों ना इसको एक डिजिटल माध्यम से हम ओयो रूम के नाम से इसको शुरुआत की जाए। निश्चित रूप से बहुत मेहनत लगी, लेकिन आज वो पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेश में उनका नाम है। ऐसे हमारे रितेश अग्रवाल जी 19 वर्ष की उम्र में एक ऐसा सपना देखा और उसे पूरा किया। अगर मैं बात करूं तो फाल्गुनी नायर जी जो हैं, आप सभी ने नाम सुना होगा। फाल्गुनी नायर जी ने 50 वर्ष की उम्र में नायका कंपनी की शुरुआत की। आप सभी नायका से परिचित है, एक ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी है, और उन्होंने आज इतना जबरदस्त कारोबार किया है कि उनकी गिनती भारत में यूनिकॉर्न कंपनीज में शामिल होती है। तो ऐसे फाल्गुनी नायर जो 50 वर्ष की उम्र में भी शुरुआत करती है, और एक ऐसे हमारे रितेश अग्रवाल जी जो 19 वर्ष में शुरुआत करती है, इसका मतलब यह है कि शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है, उम्र कभी उसमें बीच में नहीं आती है। मैं अगर बात करूं टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी में आज आपके सामने बहुत बहुत क्षेत्र अवेलेबल है। आज एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझे लगता है कि बच्चों के पाठ्यक्रम में भी शामिल हो चुका है। जिस तरह से आज से 30 साल पहले कंप्यूटर की महत्व जो है सबको समझ में आई कि कंप्यूटर के बिना एक व्यक्ति अधूरा है, मुझे लगता है कि आज से 5 साल के बिना जिसको एआई का नॉलेज नहीं होगा वो अधूरा होगा। तो ये आप सबके सामने नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है। डेटा साइंस है, रोबोटिक्स है, ये अनेक अनेक क्षेत्र हैं जिसमें आप जा सकते हैं। एक नई सोच के साथ आप देश ही नहीं बल्कि पूरे विदेश में नाम कमा सकते हैं। सिविल सर्विसेज, हमारे आईएएस साहब बैठे हुए हैं त्रिलोक सिंह जी, जो कि अभी पूरा सेशन लेने वाले हैं। सिविल सर्विसेज कोई, मैं कहता हूँ, रोजगार का माध्यम ही नहीं बल्कि देश की सेवा का माध्यम है। ऐसे अनेक अनेक हमारे देश में उदाहरण हैं जिन्होंने सिविल सर्विसेज के माध्यम से पूरे देश में अपना नाम भी कमाया है और देश को एक नई ऊंचाई प्रदान की है। मुझे जहाँ तक याद है, बाड़मेर में अभी जो वर्तमान में कलेक्टर है टीना दावी जी, जो एक महिला है, और उन्होंने पूरे देश के अंदर जो महिलाओं के लिए जो कार्य कर रही है, उन्होंने एक प्रशासनिक क्षेत्र में अच्छा नाम कमाया है। तो मैं सभी महिलाओं से और सभी जो यहाँ पे छात्राएं बैठी है उन सभी अनुरोध करूँगा कि सपने बड़े देखें, क्योंकि सपने वो नहीं है जो रात को नींद में आते हैं। सपने वो होते हैं जो आपको नींद नहीं लेने देते हैं, आपको सोने नहीं देते हैं। ऐसे सपने आपको देखना है। बात आती है राजनीति और सामाजिक नेतृत्व। हमारे देश में ऐसा माना जाता है कि राजनीति को एक अच्छे दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता था, और आपने ये सुना होगा कि पहले के समय में ये होता कि राजनीति के अंदर अच्छे लोग नहीं होते राजनीति के, लेकिन जब से देश में परिवर्तन हुआ है, राजनीति के अंदर अच्छे अच्छे लोग आए हैं, नए विचार के साथ आए हैं, नई शुरुआत के साथ आए हैं, और राजनीति भी देश को बदलने का, देश को सही दिशा देने का एक अच्छा माध्यम है। तो जो युवा ऐसा नेतृत्व क्षमता रखते हैं वो अपना राजनीति के अंदर भी देश की सेवा का माध्यम एक अपना सकते हैं, और उसके अंदर भी अपने आप को जरूर एक्सप्लोर करें, क्योंकि नेतृत्व क्षमता बचपन से ही दिखाई देने लगती है। खेल और कला के क्षेत्र की बात करूं तो ऐसे बहुत सारे, जिसको जैसा पसंद है वो अपना अपना क्षेत्र चुन सकता है। आज नीरज चोपड़ा जी की हम बात करें तो एक सामान्य किसान परिवार से जो व्यक्ति एक कम आयु के अंदर पूरे देश के अंदर उसने नाम किया और गोल्डन जो हमारे जो मेडल लेके आए,
ऐसे अनेक अनेक खिलाड़ी हैं जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आज जो सेशन है वो बहुत ही उपयोगी है। मैं यही कहूँगा कि जब ये सेशन हुआ है तो पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक आप लोग यहाँ रहें और इसका पूरा जो है फ़ायदा लें। मैं लास्ट में यही कहूँगा कि भारत का भविष्य किसी और के हाथ में नहीं बल्कि आप सब युवाओं के हाथ में है। अगर युवा ठान ले तो विचार बदल सकते हैं, व्यवस्था बदल सकते हैं और देश की दिशा भी बदल सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम केवल सपने नहीं देखेंगे बल्कि उन्हें पूरा भी करेंगे। तभी हमारा भारत सच्चे अर्थ में विकसित भारत बनेगा, विकसित भारत बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।